Hi guys, once again welcome back to my channel प्रियाज लाइफस्टाइल पैलेट। देखिए, ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है ना, कुछ भी करना है, कोई छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें और उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी के मायने ही कैसे बदलते हैं। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के लिए चीज़ें करना सीखें, खुद को खुश रखना सीखें और बाकी सारे काम अपने आप आसान हो जाते हैं। चाहे वो बाहर की ज़िम्मेदारी हो, चाहे वो घर की ज़िम्मेदारी हो, चाहे वो खुद को खुश रखना हो, चाहे वो खुद के लिए कुछ करना हो, चाहे वो घर में पैसे कमा के लाना हो, चाहे घर की देखभाल करना हो, चाहे लोगों से मिलना मिलाना हो, लोगों को फ्रेंड्स बनाना हो या अपनी फैमिली के साथ यूनिटी बनानी हो, अच्छी बॉन्डिंग बनानी हो, मेमोरीज बनानी हो, खुद ब खुद अपने आप हो जाता है। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, आजकल बहुत वायरल है, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। I will say that keep yourself happy to keep everybody happy around you। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बाहर से पैसे कमा के लाना आसान होता है। जी नहीं, पर आप जब खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ की, छोटे से छोटे काम की, छोटे से छोटे रिश्तों की वैल्यू, अहमियत समझ में आने लगती है और आपको किसी भी चीज़ को करने में थकावट नहीं होती। ऐसा नहीं होता हर एक दिन हैप्पी गो लकी होता है, पर आपको पता है किस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है या आप वो चीज़ किसके लिए कर रहे हैं। वो कैसे, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान, अपनी खुशी का ध्यान रख लिया है और आप अब हेड टू टू अवेलेबल हो अपनी फैमिली के लिए। तो भले ही वो दिल से खाना बनाना हो, खाने के थ्रू उनको पॉजिटिविटी देना हो, उनकी टमी फिलिंग करनी हो, कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से ही होके जाता है, वो भी आप मुस्कुराहट के साथ पूरी कर सकते हैं। बाहर जाके काम करना बिल्कुल आसान नहीं है, यकीन मानिए। एंड हेड्स ऑफ टू ईच वन ऑफ अस जो कि बाहर जाके काम करते हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। टीचिंग जॉब में ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बट हाँ इतना ज़रूर है कि आप बाहर जाते हैं तो सीखते ज़रूर हैं। और जो आपके बच्चे बड़े हो गए ना, उनका बचपन दोबारा छोटे छोटे नन्हे नन्हे 25-30 बच्चों में देखते हैं, उनकी छोटी छोटी हरकतों में गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं। और ये सारे काम जो घर के होते हैं वो मैं खुद भी खुशी खुशी से करती हूँ। मैं तो जस्टिफाई नहीं कर पाती हूँ कि जो भी छोटी मोटी सैलरी टीचिंग जॉब से आती है उसमें मैं फुल टाइम मेड रख लूँ या कुक भी रख लूँ और झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भी रख लूँ या कटिंग चॉपिंग के भी लिए रख लूँ या 24 आवर्स मेड रख लूँ। अदरवाइज़ देर इज़ नो पॉइंट, आई फील लाइक कि बाहर जाके काम करो। अगर मैं उतना ही इन्वेस्ट कर दूँगी हाउस हेल्प, हाउस मेड को देने में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि मैं घर में रह के ही ये सारी चीज़ें कर लूँ। और ये सारी चीज़ें शुरुआत से मैंने खुद ही की हैं और मुझे करना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप फेलियर नहीं टेस्ट करते हो जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हो, बिल्कुल करते हो। पर कहते हैं ना, अगर एक मजबूत परिवार आपके साथ हो, उनका हाथ और मोटिवेशन आपके साथ जुड़ा रहे, तो जी हाँ, डगमगाते हुए कदम भी संभल जाते हैं। मैं एक जो चीज़ हमेशा दिल से यकीन करती हूँ और पूरी तरह से यकीन करती हूँ कि आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का बंदा या कोई भी बड़ी से बड़ी किताब आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, जब तक कि आपके अंदर खुद में कुछ करने की चाह ना हो, खुद में उम्मीद ना हो या आप खुद के लिए वो चीज़ ना करने की सोचें। ये सारा माइंड गेम है, ये सारी एक सोच की हेरा फेरी है। जिस दिन आपने मन बना लिया, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर ना आप आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, आप शिद्दत से, कड़ी मेहनत से उस चीज़ को पाने के लिए जुड़ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में हर चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है,
कहते हैं ना, आवर बॉडी इज़ द ओनली प्लेस वेयर आवर सोल रिसाइड। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें अपने हाथों में ही उठा के रखनी है। आप अंदर अपने शरीर के वही डालिए जिससे कि आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, आपका शरीर आपको थैंक यू वेरी मच करे, ग्रेटिफिकेशन दे। याद रखिएगा, नहीं तो पसीने आप ही को बहाने पड़ेंगे। कहते हैं ना, जो इंसान मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हो, उसकी तो लाइफ में बल्ले बल्ले और चांदी चांदी। सेटिस्फैक्शन विद इन इनसाइड होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, भले ही हम मिलियनेयर ना हो, ठीक है, भले ही हम वर्ल्ड टूर पे ना निकले हों, पर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन कूट कूट के भरा है। मेहनत करने की इच्छा, नो मैटर भले ही मैं 40+ में आ गई हूँ, आज भी वही उतनी ही बरकरार है। और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा अभी भी उसी लेवल का है जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। और साथ में इंसानियत भी, हम किसी से सीखते नहीं हैं, अपने आसपास देखते हैं। कुछ चीज़ें हम स्कूल से पढ़ के नहीं आते, कुछ चीज़ें हम इंडिविजुअल ही अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो याद रखिए, आप को कोई आगे अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनाता है। आप जो अपनी लाइफ में चॉइसेस चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं या जो भी स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को दुनिया के 10 लोगों के सामने जाके बता सकते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस वो अच्छी ही चीज़ें होंगी। अगर आपको कोई चीज़ छुपा के करनी हो जिसको हम 10 लोगों के सामने नहीं बता सकते, तो आपको समझ जाना चाहिए, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, वो कोई अच्छी चीज़ तो होगी नहीं। याद रखिएगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बच्चों को भी आप वही चीज़ सिखा सकते हैं, वही बता सकते हैं जो कि आप एज अ पेरेंट्स खुद कर रहे हो। तो ज़िंदगी में काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, करने की शिद्दत क्या है वो आपके दिल को पता होनी चाहिए, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। और ये सारी मेहनत करने के लिए ना, आज तो फिर भी मैंने आपको घड़ी लेट दिखाई है, 5:15 बजे। आप जैसा घर छोड़ के जाओगे आपको वापस आके वैसा ही मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं पूरा अपना जो इनकम है वो पूरे हाउस होल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। ज़्यादातर घर के मैं 80 to 90% काम खुद ही करती हूँ। केवल झाड़ू पोछा बर्तन के लिए ही मैंने मेड लगा रखी है। तो सुबह की दिनचर्या तो मेरी 4:30 बजे से शुरू हो जाती है। कोशिश करती हूँ मैं डस्टिंग कर लूँ, कपड़ों की तह बना लूँ, उनको सेग्रीगेट करके अलमीरा में रख लूँ और कुकिंग का चॉपिंग वॉपिंग और कुकिंग फिनिश करके ही जाऊँ। घर को ऐसा छोड़ के जाऊँ कि लौटने के बाद एक राहत की सांस ले सकूँ। उफ, होम स्वीट होम। और खुद को भी अच्छा लगे, साथ में बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे। देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करना बिल्कुल आसान नहीं होता, बहुत मेहनत चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली करते रहते हैं तो वो आपके रूटीन में आ जाती हैं, आपका नेचर हो जाता है। ओसीडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जी हाँ, जैसे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको पता है आज आप दुखी हैं, आप कल भी दुखी रह सकते हैं, परसों भी दुखी रह सकते हैं, साल भर दुखी रह सकते हैं, पर दुखी होने से आपको कोई आउटकम नहीं मिलने वाला है। आउटकम मिलेगा मेहनत से, डिसिप्लिन से, डिटर्मिनेशन से, डेडिकेशन से, एंड बाय लविंग योरसेल्फ।